इंडियंस के खिलाफ खूब रेसिज्म चल रही है और फॉरेनर्स को जरा सी भी बैकलैश फेस नहीं करनी पड़ रही है। पजीत वर्ड बड़ा कॉमन है जो खुलेआम इंडियंस की बेइज्जती करने के लिए यूज किया जाता है। रेसिस्ट स्लर है, इंडियंस को किसी स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है और देखिए सार सार करते हुए पाए जाते हैं ये, और इंडियन से करी की स्मेल आती है और सारे इंडियंस बबल हेड्स की तरह सिर हिलाते रहते हैं और सारे इंडियंस अनहाइजीनिक है और परफ्यूम यूज नहीं करते हैं। और दुनिया की सबसे बेस्ट सिटी की मेट्रो देखो, उसकी ये हालत है फुटेज में, और जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते हैं। और अमेरिका की सबसे रिचेस्ट स्टेट जिसकी जीडीपी कई देशों से ज्यादा है, वहां की हालत देखो। पेपर से पिछवाड़ा साफ करने वाले लोग हमें हाइजीन का ज्ञान बांट रहे हैं और वेस्ट में अब एक इंडियन होना क्राइम हो चुका है और ज्यूज के बाद सेकंड नंबर पर आता है हेट क्राइम। सिर्फ रेस और एथनिसिटी है जिसका कारण, अब यही हेट के कारण लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इंडियन अमेरिकन सबसे हाईएस्ट अर्निंग एथनिक ग्रुप में लोएस्ट लेवल से टॉप पोजीशन पर इंडियंस बैठे हुए हैं और ये कुछ फॉरेनर्स से देखा नहीं जा रहा, उनकी जल रही है। और लोग अब इंडिया में बैठकर इंडिया को गाली देते हैं, इस पे बात करते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज की तारीफों के पुल बांध देते हैं। यहाँ तक की वीडियो पहुंच चुकी है। जरूरी बहुत है क्योंकि ब्राउन सिपाही गोरे रेसिस्ट से आगे निकल चुके हैं और रेसिज्म में एटीट्यूड कितना महंगा पड़ सकता है। रेसिज्म उन इंडियंस को सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ रही है जो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में रह रहे हैं और जो इंडियंस हैं फॉरेनर्स के द्वारा पब्लिक प्लेसेस पे, ऑफिस, कॉलेज या टूरिस्ट स्पॉट पर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे। हम खुद अपने देश में बैठे हुए हमें खुद बुली किया जाता है और सोशल मीडिया पर इंडियंस के अगेंस्ट ट्विटर अकाउंट्स की कितनी भद्दी भद्दी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो लिखी जाती हैं और फिर ये अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन 10 जाएंगे तो 100 आएंगे और परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये। इंडियन स्लम्स की फोटो ऐसे शेयर करते हैं जैसे हम कितने गरीब हैं और पूरे देश की हालत ऐसी ही हो चुकी है और साफ जगह ही नहीं है इंडिया में अब रहने के लिए। डिस्प्ले ऐसा किया जाता है और पूरे देश को अनसिविलाइज्ड दिखाया जाता है कि हमारी सोसाइटी ही ऐसी है। और पहले फॉरेनर्स स्लम में जाते थे और 2-4 डॉक्यूमेंट्रीज बना के आ जाते थे, अब ये सब डेली बेसिस पे होने लग गया है। पाकिस्तान के अकाउंट से भी ये प्रोपेगेंडा अब चलाए जाते हैं और इनकी मोटिवेशन तो हमें पता है, लेकिन औरों को क्या मिलता है ये सब करके। बहुत टाइम से पढ़ाई करने के लिए दूसरे देश में लोग जा रहे, नौकरी करने के लिए दूसरे देशों में जा रहे। मोस्टली फ्रीडम फाइटर्स लंदन से ही पढ़ाई करके आए थे और आजादी के टाइम पर उसके टाइम पर अपर क्लास के बच्चे भारत से बाहर निकल रहे थे और पढ़ना प्रेफर कर रहे थे दूसरे देशों में। और ब्लैक्स के अगेंस्ट रेसिज्म काफी है और कम नहीं है ये। और दूसरे जो वेल एजुकेटेड इंडियंस थे तो उनको इतना ओपनली रेसिज्म फील कराया जाता था। और देखिए 90s में इंडियंस को विदेश जाकर बहुत अपॉर्चुनिटी तलाशनी पड़ी और पीआर के लिए अप्लाई करने लगे। इंडियंस बड़े ही मेहनती होते हैं और बस उन्हें एक अपॉर्चुनिटी चाहिए दूसरे देशों में काम करने के लिए। और देखिए एस्पिरेंट भी काफी जाते हैं दूसरे देशों में और एजुकेशन लाइफ को पूरी करने के लिए। और क्राइटेरिया को देख लिए, इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है बाहर के देश में। डेवलप्ड देशों में देखिए 2000 के टाइम पर मूवी में आपको ये सब दिखता होगा। और देखिए एनआरआई हीरो जो होता है और सिर्फ शादी करने के लिए इंडिया आता है और उसे इंडिया से कोई लेना देना नहीं होता और फोकस किया जाता है इन्हीं सब पॉइंट्स पर और सपोर्ट किया जाता है। और देखिए एमबीए, इंजीनियर, मोस्टली जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं वो पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं और पार्टी हमें पसंद नहीं है और एक्सेंट बड़ा फनी है और करी बहुत खाते हैं, करी जैसी स्मेल आती है इंडियन से। हम लोगों के लिए ये सब यूज किया जाता है, हार्मफुल समझा जाता है और चर्बी थोड़ी मोटी होती है, मजाक बनाया जाता है और ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमें। और बच्चा वहां बाहर के देशों में पैदा होए तो देखिए इनसे भी ज्यादा नर्डी निकले। और अब
अमेरिका में देखिए 34 इंडियन स्पेलिंग बी कंपटीशन हो चुके हैं और 28 जो है इंडियन ही जीत चुके हैं। और अमेरिकन चिढ़ते हैं कि भाई उनके देश में उन्हीं को हराओगे तो जलन तो मचेगी। और कंपनीज जो है मोस्टली इंडियन सीईओ ही होते हैं उधर। और देखिए फॉरेनर्स को ये डर बैठ गया है कि ये हमारी सारी जॉब्स ना खा जाए आके। और हमने वेस्टर्न कंट्रीज पे अपने बड़े बड़े मंदिर बना दिए हैं और बारात लाना, फेस्टिवल मनाना, ये सब कंट्रीज में अब क्रिश्चियन कंट्रीज हैं तो कंफर्टेबल कैसे फील करेंगी। इंडियंस लीगली फॉरेन कंट्रीज में सेटल हो रहे हैं और कुछ इलीगली भी हो रहे हैं और डंकी मारना कहते हैं इसे। इसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा मैं कि ये क्या है। ये एक इलीगल इमिग्रेशन प्रोसेस है। पहले सोशल मीडिया नहीं था इसलिए इस बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता होता था। इंडियन इंजीनियर, डॉक्टर, कंसल्टेंट ही होते थे और दूसरी कंट्रीज में जाकर देखो और आपको राइट विंग गवर्नमेंट ही मिलेगी। यूके में कंजर्वेटिव, ट्रम्प यूएस में 3 बार आ चुके हैं और राइट विंग बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और इमिग्रेशन के बहुत अगेंस्ट हैं कुछ लोग। और सबसे ज्यादा इशू है इन लोगों को भाग रहे हैं जो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं और पंजाब के लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं, कनाडा जैसे देश में सेटल हो रहे हैं और सरदार या पंजाबी के लास्ट में जीत लगाया जाता है। इसलिए पंजाब के नाम पर ही ये पजीत रखा गया और इसके ऊपर भी एक वेबसाइट बनाई गई है जिस पर मीम डालना शुरू किया है इन लोगों ने। और देखिए ये वेबसाइट आया था, मोस्टली अमेरिकन ही यूज करते थे इसे अलग अलग पोस्ट इंडियन के खिलाफ डालने के लिए। और स्ट्रीट शिटर कहा जाता है या पजी रेसिस्ट बोला जाता है या यही सब यूज किया जाता है। और देख लो कंट्रीज इंडियंस के लिए हेट रखती है। प्यूडीपाई एक चैनल है जिसके ज्यादा फॉलोअर्स है टी सीरीज से भी ज्यादा और वो इंडियन के खिलाफ वीडियो बनाता है और इंडियंस ही उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं मास लेवल पे। और गाना जो रिलीज करती है टी सीरीज उससे भी ज्यादा फॉलोअर है। मतलब आप ये सोचो कितना बड़ा यूट्यूबर होगा। और सबसे बड़ा यूट्यूबर एक कंट्री के खिलाफ अगर बोलेगा तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसकी ऑडियंस पे। आप उसके फॉलोअर हो और आप ये एनकरेज कर रहे हो और मोटिवेट हो रहे हो। और देखिए मेजर ऑनलाइन इंसिडेंट था ये इंडियन के अगेंस्ट, बहुत सारे इंडियन हैं और प्यूडीपाई को सपोर्ट करते हैं। ट्विटर पर भी सेम यही चल रहा है और खुलेआम ये लोग इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म वाली बातें लिखते हैं और क्रिटिसाइज नहीं करता कोई इन्हें। और स्लम्स की फोटो डाल कर प्रोपेगेंडा चमकाते रहते हैं ये लोग और इंडियन फोटो कमोड वगैरह ऐसे डाल देते हैं और खूब भद्दी बातें लिखते हैं। और वुमेन सेफ्टी इंडिया में बहुत लो है और पाकिस्तानी अकाउंट इसे बड़ा चढ़ाकर दिखाते रहते हैं, एम्पलीफाई करते रहते हैं और पाकिस्तान खुद अपनी आइडेंटिटी छुपाते रहते हैं, खुद को इंडियन बताते हैं और कोई बात नहीं करता इसके ऊपर। और यूएसए, यूके कहीं भी चले जाओ इंडियन रेस्टोरेंट में जा ही नहीं सकता, कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में घुस ही नहीं सकता। और पाकिस्तानी ने खोला है ये और वेस्टर्न भी सारे पाकिस्तानी को इंडियन ही समझते हैं। ब्राउन आदमी बुरा काम करे तो इंडियन ही फंसता है और इंडियन अमेरिकन सबसे ज्यादा टैक्स पे कर सकते हैं और ज्यूस के बाद इंडियन अमेरिकन सबसे रिचेस्ट होते हैं और काफी एजुकेटेड भी होते हैं। और इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में ही नहीं है, कोरियन, जापानीज भी करते हैं। और के पॉप के आप बहुत बड़े फैन हैं और पता होना चाहिए आपको कोरियन मेन बड़े पीस वाले होते हैं और जिनके अकॉर्डिंग देखिए फैक्ट होना चाहिए। और कोरिया में सेक्सुअल हैरेसमेंट सबसे हाई है और पब्लिक प्लेसेस पे ग्रुपिंग करी जाती है और इंसिडेंट इंडिया से भी ज्यादा हाई है और इंडियंस तो गैर गुजरा समझा जाता है। और साउथ कोरिया के रेस्टोरेंट में बाहर साफ लिखा होता है इंडियंस नॉट अलाउड और कई जगहें भी ऐसी हैं जहां पर ये लिखा जाता है कि इंडियंस नॉट अलाउड। और लड़के पॉप आर्टिस्ट के फैन हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। और देखिए फैन हो आप इनके और देखिए कोरिया से ही ये स्किन प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं, प्रमोट होते हैं और एग्जिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता फॉरेनर्स को आपकी और आपका मजाक बनाया जाता है। और इस बात को समझो
और सामान आप इनका बेचना बंद करो। आपने इन सबको इग्नोर कर दिया तो ये शेर बने पड़े हैं। बॉडी टाइप, कास्ट को लेकर बहुत मजाक उड़ाया जाता है। चिंकी चिंकी चाइनीज चाइनीज पुकारते हैं और कुत्ता खाते हैं ऐसे बोला जाता है और कमेंट पास करते रहते हैं। और देखिए जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हमारी तरफ देखती है वैसे ही हम इंडियंस जो है बिहार के लोगों की तरफ देखते हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं छुपी हुई, ये सामने ही आप सबके। और यूके जैसी इकोनॉमी को भी हमने ओवरटेक कर लिया है। थोड़ी मिर्ची तो लगेगी। ट्विटर पर एक हैशटैग निकला था और व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया, ये वर्ड को यूज कर कर ट्वीट करके कोई भी वायरल हो जाता था, व्यूज ले लेता था उस समय। और फॉरेनर्स को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। और ये आप कहीं भी देख लेते हो तो आप फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच जाते हो, जो कि बहुत गलत बात है। और आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।